तो दोस्तों, स्वागत है आपका एएच बजीज एंड लवर चैनल पर। आ गए हैं एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ। सॉफ्ट फूड, जो मैंने सॉफ्ट फूड पर एक सीरीज चालू की थी, उसी सीरीज पर अगला वीडियो बना रहा हूं। और आज का हमारा जो वीडियो टॉपिक है वो है गेहूं। बजीज को गेहूं देने के क्या फायदे होते हैं, आज इस पर बात करेंगे। आज हम सॉफ्ट फूड पे देने वाले हैं गेहूं। तो चलिए आप आइए, पहले तो गेहूं दिखाते हैं, किस तरह के गेहूं देते हैं, और फिर उस पर बात करते हैं उसके देने के क्या फायदे होते हैं और गेहूं में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इससे पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूँगा, अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए मेरी वीडियो को, और फैमिली का हिस्सा बनने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं और फैमिली का हिस्सा बने। चलिए आइए शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको गेहूं किस तरह की चूज़ करना चाहिए। ये मैंने लिए हुए हैं, मैं वीकली इनको देता हूँ। ये है गेहूं, देख लीजिए। तो ये है हमारे गेहूं जो हम अपने प्यारे प्यारे बर्ड्स को दे रहे होते हैं। ये गेहूं हम अब सिर्फ बजीज को नहीं देते हैं, जितने भी हमारे पास बर्ड्स हैं हम सभी को देते हैं। हमारे पास लव-बर्ड हैं, हम लव-बर्ड को भी देते हैं, कॉकटेल हैं, कॉकटेल को भी देते हैं, फिंचेस वगैरह को भी दिए जा सकते हैं, और जितने भी एक्जोटिक बर्ड्स होते हैं लगभग सभी को हम ये गेहूँ दे सकते हैं। याद रहे, गेहूँ जब आप लेकर आए मार्केट से तो उसका छिलका नहीं उतरा हुआ होना चाहिए, छिलका साथ होना चाहिए। जिस तरह से मील का आटा होता है उसका छिलका उतर जाता है, और एक सादा गेहूं का चक्की का आटा होता है। तो जो चक्की का होता है वो वही हमें गेहूं लेकर आना है। मील वाला जो गेहूं होता है उसका छिलका पहले उतारा जाता है, इसीलिए रोटी थोड़ी टाइट होती है इसकी। तो आप समझ गए होंगे, हमें कभी भी छिलका उतरा हुआ गेहूं नहीं लेना है, ये नहीं वो नहीं देना है, बल्कि यही देना है जो पूरा गेहूं है। इसके देने के क्या फायदे होते हैं, जो हमारा छिलका होता है उसमें विटामिन ई होता है, और विटामिन ई हमारे बर्ड्स को हीट पर लाने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। बहुत सारे भाई ऐसे भी होंगे जो उनके पेयर लग गए होंगे, और पेयर लगने के बाद काफ़ी वक्त भी हो गया होगा, लेकिन उनके बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहे हैं, मैटिंग ही नहीं कर रहे हैं, तो ब्रीड कहाँ से होगी। तो अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो आप एक बार ट्राई करिए, गेहूं लेकर आइए और उनको गेहूं खिलाइए। गेहूं बहुत बढ़िया आइटम, ऐसा चीज़ है जो परिंदे को हीट पर बहुत जल्दी लेकर आता है, और परिंदा जो है हमारा मैटिंग शुरू कर देता है, और ब्रीड हमारे पास होने लगती है। अब बात कर लेते हैं इसको दिया किस तरह से जाए। तो सबसे पहला काम ये करिए कि शाम को जितने भी आपके पास बर्ड्स हैं उनके हिसाब से, जितने भी बर्ड्स हैं उस हिसाब से आप एक क्वांटिटी रख लीजिए। कि कोई क्वांटिटी नहीं होती है, किसी के घर में ऐसा होता है कि परिंदे जो हैं वो गेहूं को ज़्यादा शौक से खाते हैं और ज़्यादा खाते हैं, किसी के यहाँ कम खाते हैं। तो आप अपने यहाँ पहली बार रख कर देखें किस तरह से रिजल्ट आता है, उसी हिसाब से फिर आगे से भिगोना शुरू करें। हफ्ते में एक बार ये डाइट ज़रूर देनी होती है हमें अपने परिंदों को। तो शाम को उतनी ही क्वांटिटी में हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले उतनी क्वांटिटी में एक बर्तन में लेना है, फिर इसको 2 बार पानी से वॉश कर लेना है, यानी 2 बार पानी डालें और पानी बहा दें। तो उससे ये होगा कि इसमें जो धूल मिट्टी होगी वो साफ हो जाएगी। फिर तीसरी बार पानी रखें और उसको पानी को ढक कर रखें रात भर के लिए, खोला ना रखें, क्योंकि खुले पानी में बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो अगर आप खोला पानी रखेंगे तो हमारे गेहूं में भी बैक्टीरिया आ जाएंगे। गेहूं एक ऐसी चीज़ है जिसमें बैक्टीरिया बहुत जल्दी पनपता है। अगर ये मॉइस्चर हो जाए यानी गीला हो जाए तो हमें बैक्टीरिया से बचाना। अगर यही दाना हम अपने परिंदों को दे देंगे तो वो जल्दी बीमार पड़ जाएंगे। तो हमेशा ढक कर रखें, और सुबह को अगर सर्दी है, मौसम का भी इसमें थोड़ा सा फर्क होता है, अगर सर्दियां हैं, सर्दियों में दे रहे हैं तो थोड़ा सा गरम कर लें, यानी जो जिस बर्तन में आपने भिगोया है उस बर्तन को थोड़ी देर के लिए आग पर रख दें, हल्का सा गर्म हो जाएगा। बिल्कुल बॉईल नहीं करना है बहुत ज़्यादा, हल्का सा खोल लगाना है, हल्का सा बॉईल करना है।
ताकि जो है बिल्कुल गल ना जाए दाना, थोड़ा सा अंदर से कच्चा रहे, बस इतना गला कर देना है सर्दियों में। और गर्मियों में कोई ज़रूरत नहीं है इसको आग पर रखने की, शाम को भिगो दो और रात भर भीगा रहने दो और सुबह को ऐसे ही हम दे सकते हैं। तो ये हो गया सर्दी और गर्मी का तरीका और भिगोने का तरीका। अब बात कर लेते हैं सुबह को हम किस तरह से दें। तो ये देखिए सर्दियाँ चल रही हैं इस वक्त, तो मैंने इतना ये सारे गेहूँ भिगोए हैं। मेरे पास लवर्ड भी हैं, 3 लवर्ड हैं, 8 कॉकटेल हैं और सभी का प्यार बजीज तो है ही। तो मैंने इतने से ही भिगोए हैं क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, मैंने फिर से बता देता हूँ, जिसमें फंगल इन्फेक्शन बहुत तेज लग जाता है, इसलिए बहुत कम देना होता है ताकि ये जल्दी से खा पी कर ख़त्म कर लें। अगर केज में रह गया तो और फंगल इन्फेक्शन इसमें लग जाता है, फिर उसके बाद अगर हमारे वर्ड्स खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो मैं बहुत थोड़े देता हूँ, लेकिन वीक में एक बार ज़रूर देता हूँ। तो अब मैंने कि रात भर भिगोया, भिगोने के बाद सुबह को थोड़ा सा इसमें भाप लगा ली, गर्म कर लिया और वो पानी भी फेंक दिया। लेकिन इसके बाद भी आप देखेंगे ये थोड़े से पानी इसमें मौजूद है। अगर हम ऐसे ही दे देंगे इतना ही पानी वाला, तो हमारे बर्ड्स जो है इसको खाने में थोड़ा नखरे करेंगे। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, कोई कपड़ा ले लें, एक नीचे प्लेट लगा लें, ऊपर से कपड़ा ले लें, उस पर ये डाल दें। अभी भी थोड़ा सा पानी है, पानी फेंक देता हूँ। या फिर अब उस पर डाल देंगे तो इसका पानी जो है वो कपड़े में चला जाएगा। कपड़ा जो है सक कर लेगा इस पानी को, थोड़ा सा फैला दें कपड़े पर इस तरह से, जैसे मैं कर रहा हूँ। अगर कपड़े से नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं है, आप न्यूज़पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी देर इसको यहाँ ऐसे रखे रहने देंगे, हवा लगने देंगे, तो उससे ये होगा, ये इसका जो जितना भी मॉइस्चर एक्स्ट्रा पानी होगा वो सब निकल जाएगा और ये एकदम फिट हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। तो हमारे जो वर्ड्स हैं उसको शौक से और जल्दी ख़त्म करके खा के ख़त्म कर देंगे। और हमें यही चाहिए कि हम अगर कोई सॉफ्ट फूड दे रहे हैं तो जल्दी ही ख़त्म हो जाए और रुके नहीं। तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि हमें बर्ड्स को थोड़ा सा भूखा रखना चाहिए। तो शाम को आप उनके केज से दाना वगैरह निकाल लें और सुबह को सॉफ्ट फूड दे दें, तो सॉफ्ट फूड जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और अगर हमारे बर्ड्स ने बच्चे दिए हुए हैं, जैसा कि आपने को मालूम है, आप अगर मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे कॉकटेल ने भी बच्चे दिए हैं और मेरे लवर्स ने भी बच्चे दिए हैं। लवर्स का वीडियो मैंने डाला नहीं है, उसने उनके भी बच्चे आ गए। तो इस टाइम में ऐसे में सॉफ्ट फूड ज़्यादा देना होता है और यही सारी चीज़ें मैं सॉफ्ट फूड में दे रहा होता हूँ, जो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो इस तरह से ये पानी भी इसमें निचुड़ जाएगा, अच्छा हो जाएगा और ये थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा, फिर मैं दे दूँगा। अब बात कर लेते हैं इसमें होता क्या क्या है। जैसे मैंने अभी बताया, इसमें विटामिन ई होता है और भी कई सारे विटामिन होते हैं, वसा होता है, फाइबर होता है और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारे वजीज को बहुत फ़ायदा करते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा, 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो होता है इनकी बोन, इनकी हड्डी जो होती है वो मजबूत होती है। दूसरा फ़ायदा ये होता है अगर बच्चे हैं तो ये बड़ी आसानी से बच्चों को खिला देते हैं, और खिला पाते हैं उनको, भरा लेते हैं, उनका पेट बहुत आसानी से भर जाता है। जबकि दाने के मुकाबले में, इसके मुकाबले में दाना थोड़ा ज़्यादा परेशानी से वो खिला पाते हैं, तो उनको खिलाने पिलाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। जिससे फ़ायदा ये होता है कि हमारे जो चिक्स होते हैं उनके फैदर ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं और उनकी हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं इसको खिलाने से। तो ये बहुत बेस्ट फूड है बर्ड्स को देने के लिए। तो मैं वीकली यही देता हूँ, लेकिन हफ्ते में एक बार ही दें क्योंकि सॉफ्ट फूड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लंबी है। अगर हम डेली भी देंगे तो 10-15 दिन में एक चीज़ का नंबर आता है। तो मैं इसको हफ्ते में एक बार ही देता हूँ और हफ्ते में कभी भी सॉफ्ट फूड दें। वीक में अपने बर्ड्स को सिर्फ 5 दिन दें, 2 दिन का रेस्ट ज़रूर रखें, डेली सॉफ्ट फूड पर ना लाएं। डेली सॉफ्ट फूड देने से नुकसान भी हो जाते हैं कभी कभी, तो इस बात का थोड़ा ख्याल रखें। रेस्ट भी लें,
सॉफ्ट फूड के साथ साथ। तो ये था हमारा आज का वीडियो गेहूं पर। गेहूं के क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे दिया जाता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।